हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल में देख के आपको पता चल गया होगा कि आपका मॉर्निंग असेंबली का वीडियो रहने वाला है 25/2/2026 के लिए। ठीक है, तो आज का सुविचार से चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। आज का महत्वपूर्ण दिवस 25 फरवरी क्या है, देखिए। हर साल 25 फरवरी को मौन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को शोर काम करने और पूरे दिन मौन में बिताने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब देखते हैं 25/2/2026 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देखेंगे। उसका देखेंगे स्तर और उसका मुख्य समाचार क्या है, उसका संदर्भ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं क्या है। अमेरिकी जो टैरिफ है में किया गया बदलावों से भारतीय चमड़े और वस्तुओं के जो निर्यात में लाभ मिला है। हालांकि आभूषण क्षेत्रों को 15% का झटका लगा है। इसका संदर्भ क्या है, व्यापार और अर्थव्यवस्था के संबंध में रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय के स्तर पर देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थे, ठीक है क्या है, 24 से 27 फरवरी 2026 तक महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के दौरा करेगी, जिसमें वे स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और विकास से जुड़े कई प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसका संदर्भ क्या है, राष्ट्रपति का 3 राज्य का दौरा। राज्य में देखेंगे, रांची से दिल्ली जा रही रेड वर्ल्ड जो एयरवेज का एयर एम्बुलेंस चतरा में सिमरिया में क्रैश हो गया है। इस पर सवार सभी 7 लोगों का मौत हो गया है। क्या है, एयर एम्बुलेंस क्रैश के संदर्भ में रहने वाला है। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक का हुआ समापन। विंटर ओलंपिक के संदर्भ में रहने वाला है खेल। अब करियर, शिक्षा, टेक्नोलॉजी देखेंगे क्या है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री द्वारा भारतीय एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से AI आधारित टीचर ऐप 0.2 लॉन्च किया गया है। ये क्या है, इसका संदर्भ क्या है, AI टीचर ऐप के संदर्भ में। अब देखते हैं प्राथमिक जो स्तर है कक्षा 1 से 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। पहली एक, जंगल है पर पेड़ नहीं है, नदी है पर पानी नहीं है, शहर है पर घर नहीं है, बताओ वो क्या है। तो नक्शा। क्या है वो, नक्शा। अंग्रेजी वर्णमाला में आर्टिकल कितने होते हैं, तो 3। 10 को 10 से गुना करने पर कितना होगा, तो 10 को अगर 10 से इंटू कीजिएगा 10 को, क्या हो जाएगा 100। ठीक है, झारखंड का राजकीय मिठाई क्या है, तो जलेबी। आकाश शब्द का विलोम क्या है, ठीक है, तो क्या होता है, आकाश का पाताल। अब उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है। आयात का आपको क्या निकालना बोला, परिधि का सूत्र बताना है। ठीक है, आयात का तो क्या होता है 2 × L+B। जगदीश का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, जगदीश, जगत जोड़ इस, जगदीश। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इसको। पौधे में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, तो जाइलम। अब भोजन का कौन हो जाएगा, फ्लोएम। क्या बोल रहा है, किसी की शुरुआत सबसे पहले किस काल में मानी जाती है, तो नवपाषाण काल में हुआ था किसी की शुरुआत। ठीक है, अब माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए क्या है, एक घन का आयतन क्या होगा, जिसमें भुजा जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, A³। तो भुजा आपका A क्या है, 5 है, तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या बोले, हनुमान की पूंछ में जो है लगन ना पाई आगी, संगी लंका जल गई, गए निशाचर भागी, यह कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार पूछ रहा है कौन सा अलंकार।
तो ये कौन सा अलंकार है? तो अतिशक्ति अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की सबसे छोटी जो है अविभाज्य इकाई क्या है? तो परमाणु। परमाणु एक पदार्थ की ऐसी छोटी अविभाज्य इकाई है जिसको और पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 24, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे क्या है? अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ, ठीक है। आज का वाक्य क्या है? सेंटेंस ऑफ द डे, हर दिन छोटे छोटे कदम बड़ी उपलब्धियाँ की ओर ले जाती है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग अचीवमेंट्स। क्या है आपका? प्रेरक प्रसंग, इंस्पिरेशनल थीम देखते हैं क्या है आपका। तो इसको देखिए, एक कहानी दिया है। एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जल देवता ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, पर उसने कहा यह मेरी नहीं है। फिर चांदी की दिखाई, उसने उसे भी मना कर दिया। अंत में लोहे की कुल्हाड़ी देखकर वह खुश हुआ। देवता उनकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दिए। तो सीख क्या मिलती है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखते हैं, ठीक है। तो बस क्या है आपका? विद्यार्थी का प्रतिज्ञा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।